This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। It cuts off trade, it destroys millions, destroys nations from within and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्ज हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए, परेशानी का बायस है, लानत का बायस है। पाकिस्तान का नाम ना ही दुश्मनी में आया ना ही दोस्ती में आया। पब्लिक से पूछेंगे, हम यहाँ पे हर बंदा ये कहता है जी इसराइल को मार देंगे। और इंडिया हमेशा कहता है कि इसराइल को सपोर्ट करेंगे और इसराइल इंडिया को सपोर्ट करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन में उन्होंने इंडिया को ब्लेसिंग बोला। नाज़रीन, इसराइल की बर्बरियत पूरे खत्ते में इस टाइम पर जारी है। मशरिक़ वस्ता के इसराइल और भारत की दोस्ती जी जैसी थी उससे बेटर हो जाएगी, अच्छा। उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और भारत की पुत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि मैं स्ट्रांगली समर्थन करती हूँ इसराइल का। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, भिखारी, कशकोल। स्ट्रांगली, और मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत देश की सरकार स्ट्रांगली समर्थन करती है इसराइल का, और इसराइल उनको धर दबोच रहा है जिन्होंने इस दुनिया को परेशान करने की कोशिश की है। जय हिंद दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस बार इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने इस बार स्पीच देते हुए 2 मैप शो करवाए, जो कि एक था ग्रीन कलर का, उसमें जो कंट्री था वो ग्रीन कलर का बना हुआ था, और एक था ब्लैक कलर का जिसमें कुछ कंट्री को ब्लैक कलर हाईलाइट किया गया था। इसमें जो ग्रीन कलर का मैप था उसमें जो कंट्री को ग्रीन कलर करवाया गया था वो इजराइल के लिए ब्लेसिंग्स कंट्री है, और जो ब्लैक कलर का था वो इजराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जो कि नेतन्याहू का ज़्यादातर भारत को हाईलाइट किया गया कि भारतीय लोग हमारा भला चाहते हैं, मतलब इजराइल का भला चाहते हैं, और भारत इजराइल का दोस्त है। और इसके साथ साथ इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का नाम ना ही दोस्ती में ना ही दुश्मनी में किसी भी तरीके से नहीं जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हर वक्त, हर कोई आम पब्लिक को अगर पूछा जाए तो पाकिस्तानी इजराइल को मिटाने की बात करते हैं, पैलेस्टाइन और हमास को सपोर्ट करते हुए इजराइल के साथ लड़ने की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ लें ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का, उसने जो सा इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग का हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है, वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब मुझे ये बताएं, फलस्तीन और पाकिस्तान ओवरऑल अगर बात करें, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या इस टाइम फर्क है? देखो आजकल जो है जो फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा। तो ये पर हम मुसलमान लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इकट्ठा होके हम उसकी आवाज उठाए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इकट्ठे होके आवाज उठाएं। मुझे बताएं कि क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं? होना तो चाहिए, बनता है। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन कहा है कि इंडिया ब्लेसिंग है और जो
ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में, और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया, इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर को भी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाए, क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, वो देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है। इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो भाई, अगर आपको बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक है। फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें। अच्छा, हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। ये सिचुएशन हो गई, हमारा ये हाल है ना मेरी जान। कह दें कि हम भी एटॉमिक पावर हैं, हमारे पास भी मिसाइल मौजूद है, हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं फलस्तीन के साथ, तो बिल्कुल ये समझौता हो सकता है। इसराइल का क्या करना चाहिए? इसराइल का जो फलस्तीन के साथ जंग चल रही है उसको बिल्कुल सारा तबाह कर, इंडिया क्या क्या करना चाहिए? इंडिया को तबाह कर देना। अच्छा, मुझे बताएं जी, फलस्तीन का इसराइल का क्या करना चाहिए? हमें तो इजाजत चाहिए, बस ये इजाजत जब हुकूमत देगी। नहीं, गाली नहीं देंगे। अच्छा, इजाजत गवर्नमेंट देगी, ये भाई कह रहा है कि हमें सिर्फ इजाजत चाहिए, इजाजत दे तो हम तबाह कर देंगे। बिल्कुल भाई की बात ठीक है, इधर आए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। अब हम सपोर्ट नहीं करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको लेट्स सपोज गवर्नमेंट कहती है जाओ जाके जो करना कर लो, जाओ जो करना, क्या करोगे जाके? जो कुछ होगा फिर हम कर लेंगे। क्या करेंगे अपना सिर कटवा देंगे, लेकिन उसको आजाद करवा देंगे। मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से इनकी मानसिकता आती है पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तानियों में आपको बताता हूँ कि ये माइंडसेट आपका कहाँ से आता है, जहनियत आपकी कहाँ से आती है। आपके जो बड़े हैं, चाहे घर के बड़े हों, चाहे आपके पॉलिटिक्स में, आपकी सियासत में जो आपके बड़े हों, उन्होंने आपको झूठ बोला है कि आप मैटर करते हैं। एक बहुत बड़ा फ्रॉड आपके ऊपर खेला है, एक बहुत बड़ा झूठ आपके साथ बोला गया है। आपको ये बोला गया है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो दुनिया में एटॉमिक वॉर हो सकता है, पाकिस्तान चाहे तो रूस नीचे तक ना आ पाए, पाकिस्तान चाहे तो चाइना की धड़कनें बंद हो जाएं, पाकिस्तान चाहे कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान चाहे सिर्फ भीख मांग सकता और कुछ नहीं। बड़े जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमने, ला इलाहा। अरे यार, तुम इतने बड़े 30 मार खानो तो कुछ काम करके दिखाओ ना, हलाल की खा के दिखाओ एक बार। बस मैं पाकिस्तानियों को एक चैलेंज करता हूं, तुम एक बार हलाल की खा के दिखाओ। छोड़ दो हिंदुओं को नस्ते नाबूद कर देंगे, गजवाए हिंद लड़ेंगे, वहाँ पे जाके हम हमास के साथ कंधे से कंधा शाना बशाना लड़ेंगे, और हिजबुल्लाह को हम उनकी दफ़ा करेंगे, और इसराइल को मार देंगे, और अमरीका, ये सारा का सारा छोड़ दो यार। एक वक्त की रोटी तुम हलाल की खा के दिखाओ, तुम्हारा मुल्क सब हराम का खाते हो। 1000 रुपए दिहाड़ी और 20,000 बिल आ गया। 1000 दिहाड़ी है, सोचो भी 10,000, 1000 दिहाड़ी है और 20,000 बिल आया है, और जाना है इन्होंने इंडिया को तबाह करने यार। और दोस्तों, जिस तरह इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू का कहना है मैप शो करके, इसमें भारत और इजराइल का रिश्ता वो दुनिया को शो करवाए, और इसके साथ साथ भारत दुनिया के लिए कितनी ब्लेसिंग्स है, या दुनिया के लिए भारत क्या कर सकता है, और जो भी भारत के साथ अपना रिश्ता अच्छा करेगा उसके लिए भारत कितना मतलब मेहरबान हो सकता है, या भारत कितना उसके लिए अच्छा है, या दोस्ती किस तरह निभाता है, वो इसमें शो करवाया गया। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी हर वक्त इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, पैलेस्टाइन को अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मज़हब के नाम पर ही ये लोग दूसरे को जज करते हैं। जो भी इन्हीं के मज़हब का हो वो इनका भाई है। अगर पैलेस्टाइन के ऊपर जुल्म होता है तो तुम्हारे पाकिस्तान में क्यों लोग मरते हैं, तुम्हारे लीडर तुम्हें क्यों चूसते हैं, लूटते हैं, और तुम लोग क्यों भीख मांगते हो, IMF के सामने जाकर रगड़ रहे हो, और दुनिया से क्यों भीख मांगते हो? तुम तो बहुत ही तरक्की करने थे ना, तुम लोग तो बहुत ही, तुम्हारा देश तो बिल्कुल मुसलमान कंट्री है, तो फिर भी तुम लोग क्यों खुश नहीं हो? तुम लोग क्यों आपस में एक दूसरे को मार रहे हो?
तुम लोग क्यों भीख मांगते हो? तुम्हारे जो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी रहते हैं उनके साथ तुम लोग किस तरह बिहेव करते हो? तुम लोग क्या उनके ऊपर जुल्म नहीं करते हो? तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है वो सेफ नहीं है, उनको तुम लूट रहे हो, उनको तुम मार रहे हो, उनको तुम कत्ल कर रहे हो हर दिन। और तुम्हें दिखाई देता है कि जो पैलेस्टाइन में जो है लोग हैं उनके ऊपर जुल्म करता है इजराइल। इजराइल से पंगा लेने की कोशिश कर सकते हो। इजराइल अगर तुम लोग अगर डायरेक्ट इजराइल से भिड़ोगे ना, इजराइल तुम्हें नंगा करके 72 हुरों के पास भेजेगा और इस तरह भेजेगा कि पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हारा तो मांग तांग कर भीख मांग कर गुजारा होता है। तुम लोग इजराइल से लड़ने की बात करते हो भिखारी हो, समझ जाओ। और जो समझदार आदमी वो वैसा कभी भी नहीं सोचेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।